नवरात्रि के छठे दिन हम सब माँ कात्यायनी के दिव्य स्वरूप को नमन करते हैं। जय माता दी सबको। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हमारी आस्था और विश्वास मजबूत होते हैं तो जीवन की हर नकारात्मक शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आज के इस पावन दिन पर हम माँ कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में प्रेम, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा भर दे। माँ की कृपा से हमारे मन की शक्ति जागृत हो और हम अपने जीवन के हर लक्ष्य के दिव्य मार्गदर्शन के साथ प्राप्त कर सकें। आइए पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ माँ कात्यायनी का स्वागत करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करें। और ये आशीर्वाद आज हमें दिलवा रही है अश्लेषा जी, जो हमारे साथ यहाँ पर हैं। अश्लेषा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और आप आके आशीर्वाद को हमारे साथ में ये दिव्य प्रस्तुति कीजिए। आप हमारे साथ में माँ कात्यायनी के उपलक्ष्य में। जय जय माता माता दी। जय माता दी एवरीवन। धन्यवाद सर। आज का डे 6। पिछले 5 दिनों में हमने माँ के अलग अलग रूप को देखा। आज का छठवां रूप जो थोड़ा उग्रता से परिपूर्ण है। इस रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया था। हम सबको उसकी कथा पता है, तो हम लोग उस कथा के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जब इसी स्वरूप को माँ ने वध किया था, उससे हमें पता चलता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उन सबका हरण, उन सबको नष्ट करने का काम माँ ने किया। इस दिन माँ को आह्वान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ कात्यायनी सभी बाधाओं को, सभी विवादों को दूर करती है, जो हमारे वैवाहिक जीवन में हमें कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं। और हमारा वैवाहिक रूप सुचारू रूप से चले और हमारा दाम्पत्य जीवन खुशियों से बना रहे, इसके लिए माँ हमें वरदान प्रदान करती है। तो ऐसी माँ को आह्वान करते हैं और माँ के इस रूप को आज इन्वोक करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक अपनी जगह पे स्थिरता प्रदान करिए। सीधे हो जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें और अपने पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें। लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे उसे रिलीज करें। अपना पूर्ण ध्यान अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें। प्रत्येक आती हुई सांस के साथ सकारात्मकता का अनुभव कर, रिलीज होती हुई सांस के साथ पूर्ण शरीर से, पूर्ण आपके ओरा से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऐसा अनुभव करें। टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें। तीन बार ब्रह्मांड से संपर्क करने के लिए लंबे गहरे ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए ओ ओ ओ अपना सारा ध्यान अपने
सारी एकाग्रता अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करें। और डीप, और डीप, और डीप अपनी सांसों के, अपने अंतर मन के अंदर झांकने की कोशिश करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ कात्यायनी के रूप को हम हमारी अंतर मन की ऊर्जा में, हमारे आज्ञा चक्र में स्थापित करेंगे। आज का दिवस नवरात्रि का 6वां दिन, आध्यात्मिक ऊर्जा उन्नति का दिवस। अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस धीरे धीरे खड़ाई चक्र के ऊपर ले जाए। खड़ाई चक्र हमारे दोनों हाथों, आंखों के, मुंह के मध्य विजुलाइज करने की कोशिश करें उस दिव्य चक्र को। हम सभी जानते हैं इस दिव्य चक्र से हमें बुद्धिमत्ता, इंट्यूशन पावर और अंतर मन की शक्ति को जागृत करने का साहस प्राप्त होता। हम कितने दिनों से चाहते भी है और इसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। उन भावनाओं को संजोने की कोशिश करें जो आप थर्ड के एक्टिवेशन से स्वयं में लाना चाहते हैं। इस चक्र द्वारा हम ब्रह्मांड के परे उस दूसरे ब्रह्मांड को भी देख सकते हैं, उस अनामिक शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। We can see clarity, compassion and truth. आज माँ कात्यायनी, ग्रेटेस्ट वॉरियर, जो भय, चिंता से मुक्ति दिलाती है, उसी को हमारा रक्षा कवच बनने के लिए प्रार्थना करें, जो हमें सारे नजर दोषों से बचाती है। उसी माँ की कृपा से विजुलाइज करने की कोशिश करें माँ कात्यायनी का रूप। उसी माँ की कृपा से हम हमारे अजना चक्र को सक्रिय करेंगे। हे माँ, हमें शक्ति प्रदान करो ब्रह्मांड के परे संपर्क स्थापित करने की। आपने जो हमें अनगिनत शक्तियां दी उसे सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की। हे माँ, मेरा यह सफर स्वयं के प्रति विश्वास को जागृत कर भूतकाल की
सारी विपरीत परिस्थितियों को लेट गो करने का। आप मुझको इसमें सहायता कर, जिससे मुझे मेरे जीवन में सत्य के प्रति और भी ज्यादा स्पष्टता प्राप्त हो। फील करें अपनी हर सांसों के साथ, हर सांस की हलचल के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा से संपर्क बनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। विजुलाइज करने की कोशिश करें हमारे अजना चक्र से रूट चक्र तक एक बड़े से वृक्ष समान, उसकी जड़ें हमारे पैरों से निकलकर मदर अर्थ की, धरती माँ की एनर्जी में जा रही है। हम स्वयं को डीप रूटेड फील कर रहे हैं। फील करें उस सपोर्ट को जो आपको इस जड़ों की वजह से प्राप्त हो रहा है। आपको स्थिरता का आत्मविश्वास दे रहा है। फील करें उस आत्मविश्वास। इस ग्राउंडिंग एनर्जी को आपके ओरा में समाने दें, जो हमारे अंतर मन में सुरक्षितता की भावना को जागृत कर रही है। विजुलाइज करें पुनः एक बार हमारे थर्ड आई चक्र को, दोनों भुवों के मध्य, जहां हम तिलक लगाते हैं। हाँ, हमारा थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र स्थापित है। फील करें आपकी सांसें इसी स्थान तक आ रही, हर एक सांस को विजुलाइज करते हुए का अस्तित्व आज्ञा चक्र तक महसूस करें। इन्हीं सांसों की वजह से आपके आज्ञा चक्र को गति प्राप्त हो रही है। आज्ञा चक्र को तैयार करें, प्रिपेयर करें, जिससे आप सत्यता देख सकें।
स्वयं में उस उत्सुकता को जागृत करें और उस अनामिक ऊर्जा को प्राप्त कर सके। फील करें अपने सांसों की ऊर्जा, जिससे कि वो बता रही है कि आप किसी अद्भुत रहस्य से जुड़ने जा रहे हैं। और आप अभी एकदम परफेक्ट स्थान पर हो, एकदम उचित स्थान पर हो, जहां आपने होना चाहिए था। आज का दिन, यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस क्षण में जो आनंद से, परिपूर्णता, तल्लीनता से इस क्षण को एंजॉय करें। आनंद से भाव विभोर हो जाए। महसूस करें उस आनंद को। महसूस करें परम शक्तिशाली माँ कात्यायनी की ऊर्जा को। सर्वोच्च शक्तिशाली, परम शक्तिशाली देवी माँ कात्यायनी, जो आपके थड़ाए चक्र पर स्थापित हो रही, स्थित हो रही, स्थानापन्न हो रही। माँ के इन चार भुजाओं को विजुलाइज करें। माता के उन चार हाथों को विजुलाइज करें। माँ की सिंह की सवारी को विजुलाइज करें। माँ बड़ी ही करुणामयी और भयमुक्त करने वाली ऊर्जाओं के साथ बड़ी सहजता से हमारे साथ इस स्थान पर विराजमान हो रही। विजुलाइज द गोल्डन ओरा ऑफ माँ कात्यायनी। उस स्वर्णिम तेजस्वी आभा मंडल को विजुलाइज करें, जो ममता, संरक्षण से परिपूर्ण है। माँ के हाथों की तलवार सारी नकारात्मकता को काटते हुए सत्य के मार्ग को स्वच्छ कर रही। सारे अंधकार के बादल जैसे मानो वहां से छट रहे। जैसे जैसे हम माँ की अनुभूति को, अस्तित्व को
फील करने लगे, मानने लगे, वैसे वैसे साहस, आत्मविश्वास का भाव हमें जागृत हो रहा है। सत्यता को देखने की कोशिश करें। माँ के हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए लालायित है, तत्पर है, मदद करने के लिए सदैव तैयार है। जैसे कि मानो माँ की भुजाओं ने पूरी तरीके से हमें थाम लिया और अपना अभेद्य दुर्गम रक्षा कवच बना लिया। कवच प्रेम का, कवच शक्ति का, कवच साहस का, कवच अंतर्मन की सत्यता का। विजुलाइज करें माँ की यही दिव्य ऊर्जा हमारी नसों नसों में बह रही। Let divine grace flow in our wings, filling with courage, with to trust our inner wisdom, with strength to release. इस विश्वास से हम संसार रूपी छलावे से बाहर क्या है वह देखने की, जानने की कोशिश, वह क्षमता हमें प्राप्त हो रही। विजुलाइज करने की कोशिश करें उस क्षमता को, उस कैपेसिटी को जो हमें प्राप्त हो रही है। जैसे कि उस वृक्ष की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई है, ऐसी अनुभूति हमें हमारा अजना चक्र जैसे जैसे सक्रिय हो रहा है वैसे वैसे प्राप्त हो रही है। फील करें अपनी स्थिरता को, अपनी स्टेबिलिटी। हमारा अजना चक्र अब धीरे धीरे और भी ज्यादा सक्रिय हो रहा है। हो सकता है हमें वहां पर झंझनाहट फील या फिर स्टकनेस का अनुभव भी आया। उन सभी अनुभवों को फील करें
एक्सेप्ट करे अनुभूतियों को, क्योंकि यही तो हमारे अंतर्मन का सफर है। विजुलाइज करें हमारे दोनों भुवों के मध्य एक चमचमाता हुआ प्रकाश, इंडिगो कलर का, बैंगनी कलर का लाइट। हमारी हर सांस के साथ वह और भी दिव्य और भी तेजस्वी होता जा रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा अजना चक्र के गहराई तक हम महसूस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे यह शक्ति और अंदर जा रही है और भीतर जा रही है, वैसे वैसे सारी नकारात्मकता, भय, क्रोध हमसे दूर जाकर सकारात्मकता की ऊर्जा का अनुभव हमें प्रदान कर रहे हैं। और हमारा विजन और भी क्लियर होता जा रहा है, और भी स्पष्ट होता जा रहा है। हर सांस के साथ नकारात्मकता की ऊर्जा हमसे दूर जा रही है। नकारात्मकता का जो फॉग, जो धुआं हमारे मार्ग को बाधित किए हुआ था, वो अब स्पष्ट होने लगा है और हमारी सफलता का मार्ग स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। सभी शंकाओं को, भय को, नकारात्मकता को लेट गो करें, रिलीव करें। स्वयं के विचारों को कंट्रोल करने की जो साहस की क्षमता है, उससे पूर्ण शरीर में बहने दें। पास्ट लाइफ के जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी भावनात्मक बोझ है, उन सब को यूनिवर्स में डाल दें, उनकी अग्नि में आहुति दे दें, जल में प्रवाहित कर दें। Let them go from your life. Now your aura is feeling light. You're feeling lightness in your third eye chakra. सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेट गो करने के बाद
अब हमारा स्वयं का मार्ग सत्यता, इंट्यूशन, सफलता से परिपूर्ण होकर स्पष्ट रूप से बनने के लिए तैयार है। विजुलाइज करने की कोशिश करें उस क्लियरिटी को, उस मार्ग को जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। आपके सफल जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स निकल चुके हैं। आप पूर्णतः भयमुक्त होकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस दिव्य ऊर्जा का आनंद लें, इसे अनुभव करें, फील करें। आज्ञा चक्र की इंडिगो कलर की लाइट ने पूर्ण ओरा में फील करें, ने पूर्ण आभा मंडप को इंडिगो कलर की लाइट में विजुलाइज करें। आज्ञा चक्र की शक्ति का अनुभव, सर्वोच्च कोटि परमाणु माता का पुनः स्मरण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं मां कात्यायनी नमः। 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 धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आज्ञा अपने अनाहत चक्र के पास जोड़ते हुए दिल की गहराइयों से माता के धन्यवाद दें। माँ के आभार प्रकट करें कि हे माँ, इतने ही दिनों से मैं इस प्रयास में था, किंतु आज आपकी दिव्य ऊर्जा से मेरे आज्ञा चक्र में जो सक्रियता, जो एक्टिवेशन तैयार हुआ है, मैं जीवन की सभी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार। मैं सभी भयों से, तनाव से मुक्त महसूस कर रहा हूँ। उन सभी के लिए हे माँ, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। 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 धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें। पूर्ण चेहरा कवर हो जाए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रखें। कोमलता से नेत्र खोले, हाथों की ऊर्जा आंखों को देते हुए अपने शरीर से दोनों हाथों को घुमाते हुए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू श्री, जय माता दी आपकी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाल रहे हो आप। और यहाँ पर हमारे साथ में आके आप डेली मेडिटेशन करवा रहे हो। और ये जो दिव्य मेडिटेशन है हम लोग जो डेली कर रहे हैं नवरात्रों का, जिससे हम अपने सारे चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप अपना बहुत ही कीमती समय हमारे लिए लेके आ रहे हो डेली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू। जय माता दी। जय माता। तो अभी हमारे साथ हैं दोस्तों डिम्पल भूटानी जी, जो आज नवरात्रों में हमारे लिए समय निकाल के आई हैं। और अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ आए यहाँ पर। और आज के लिए हमारा जो मैजिक बुक का सेशन स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? जय माता दी। जय गुड माता। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? कैसी हैं सारी शक्तियाँ आज इस डिवाइन टाइम में? सबकी प्रैक्टिस आई होप बहुत अच्छी चल रही है। बहुत मेहनत करी आप सबने। और जो आज तक यहाँ पे पहुंचा तो डेफिनेटली उसके कुछ तो ड्रीम्स, कुछ क्या, बहुत सारे ड्रीम्स अब तक फुलफिल हो गए होंगे। किसने कल मैजिकल डे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी? आई होप सबने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। देखो, मैजिकल डे अगर हम आज प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, अभी हम मैजिक अपने डे को मैजिकल बनाएंगे, फिर हम अपने वीक को मैजिकल बनाएंगे, उसके बाद अपने मंथ को, ऐसे ही ईयर को, फिर डिकेड को और अपनी पूरी लाइफ को। तो हमें फोकस कहाँ पे करना है? सिर्फ अपने प्रेजेंट पे। तो ये तो शक्ति का जो मंथ चल रहा है, जो अभी नवरात्रि इतना पावरफुल टाइम है, जितना ग्रेटिट्यूड डाल सकते हो, जितनी फॉरगिवनेस अभी इस टाइम पीरियड पे कर सकते हो, उसके मल्टीफोल्ड रिजल्ट आपको इस टाइम पे मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक टाइम की, इस टाइम के लिए शुक्रिया, जो आपको ग्रेटिट्यूड करने की एक टाइम दे रहा है, उस टाइम का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करें। और ये आज ये अभी जो नवरात्रि के डेज है, ये बहुत ही ऐसा टाइम है कि जिस पे आप लग के अपनी प्रैक्टिसेस को करेंगे, फॉरगिवनेस की एंड थैंक यू की, तो आपकी कहाँ से कौन से रास्ते ओपन अप हो जाएंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब आप कहोगे अरे ये व्हाट हैपेंड, ये एकदम से कैसे हो गया। ये तो मैं अभी सोच ही रहा था। और अभी सबकी मैजिकल जो ड्रीम लिस्ट भी होगी, वो भी सबके प्रिपेयर्ड होगी, सबके सपने उनकी आंखों के सामने ही होंगे। तो मैजिकल डे एक बहुत अच्छा चैप्टर था जो आपने कल किया। अब हम आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? 15वां दिन। हाँ जी स्नेहा, आप रीड करेंगे? जादू से यस। अपने संबंध को मधुर बनाए। मधुर। तो चलो पहले हम इसकी एक वो फोटो, जो बुक में स्टार्टिंग में इसकी एक पिक्चर दी गई है, उस पे अगर आप सबके पास वो है, बुक है, तो आप उस पिक्चर के ऊपर फोकस करके देखो कि उसमें क्या क्या बना हुआ है इस पिक्चर में। उस इमेज में आपको क्या लग रहा है कि टू पीपल आर स्टैंडिंग इन द इमेज, है ना, एक फोटो में, और उनके बीच में एक बहुत कोई सॉलिड दरार नजर आ रही है। तो उसको, लेकिन और उसके साथ क्या है? कैंडल भी है। कैंडल जो वहीं पे, मतलब कि कैंडल, और उस कैंडल को कौन जला सकता है? हम ही जला सकते हैं। कैसे? उस अंधेरे को मिटाना है तो कौन सी कैंडल हमें जलानी होगी? कौन सी कैंडल हमें जलानी होगी? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना, अंधेरे को तो हमारे ग्रेटिट्यूड की रोशनी ही दूर कर सकती है। और उसके नीचे हार्ट भी बना हुआ है, अगर आप उस इमेज में देखोगे, उसके नीचे हार्ट भी बना है। तो दिल से हमें ग्रेटिट्यूड करना है। दिल से ग्रेटिट्यूड की, कहते हैं, लॉ जगानी है। तो ही हमारी जिंदगी से वो अंधेरा गायब होगा। तो ऐसे देखो, जो कांच टूट गया, उसको तो हम उस दरार को नहीं जोड़ सकते, हाँ, लेकिन रिश्तों की दरारों को हम बड़े इजीली जोड़ सकते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो आज हम वही सीखेंगे, हमने अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाना है। हाँ जी स्नेहा, रीड करिए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी।
हाँ, तो आपने ये बहुत सारे देख लिए, कौन कौन से कितने रिलेशंस हैं बहन, और इसमें जो है भी नहीं है वो भी सोच सकते हो। बेटा बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक, ग्राहक, और भी कोई रिलेशन, नंद, देवर, देवरानी, बेटा बेटी तो इसमें मेंशन हो गए, अपने पेरेंट्स के साथ, मॉम डैड के साथ, अपने बच्चों के साथ। कहीं पर भी आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ चल रही है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, तो कौन है ब्लेम करने के लिए? कोई भी नहीं। ना तो हमें खुद को ब्लेम करना है, ना ही हमें किसी और को ब्लेम करना है। क्योंकि ब्लेम गेम एक ऐसी है, क्योंकि देखो, ये हमने पहले भी जब लास्ट मंथ हमने बुक करी थी कि जो मुझ में है वही मुझे बाहर दिखता है। अगर मैं इसमें, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना तो हमें खुद को ब्लेम करना है, ना बाहर हमें ब्लेम करना है। जैसे हैप्पीनेस हमारे अंदर है, ठीक है ना, अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस होगी तो हमें बाहर भी हैप्पीनेस दिखेगी। जिसके अंदर जो होगा उसको वही दिखेगा। अब जैसे कोई इंसान, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई इंसान बहुत गुस्से वाला है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही लोग लाइफ में मिलेंगे कि जो उसको गुस्सा और दिलाएंगे। मीन्स उसको ऐसा लगेगा कि जब तक, क्योंकि वो अपने आप को जब तक अंदर से हील नहीं करेगा, वो ब्लेम गेम में रहेगा, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। या जैसे कोई विक्टिमहुड में रहता है कि आई एम, मैं तो बेचारी हूँ या मैं बेचारा हूँ, इसकी वजह से मेरे लाइफ में ये सब हुआ। तो ब्लेम करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज हमें इस चैप्टर में हमने उस पैटर्न को ब्रेक करना है, कि हम उस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कि जो हम ब्लेम करते हैं इसकी वजह से रिलेशन मेरा ऐसा है। तो उसमें हमें कृतज्ञता का भाव को कैसे डालना है, कैसे उस भाव को डालना है, और कैसे हम इस पैटर्न को आज ब्रेक करना है, ये हम सीखेंगे। पहले हमने रिश्तों को, पहले भी आया था चैप्टर, लेकिन उसमें हमारे जो प्यारे रिश्ते थे या जिनमें हमारी कोई कड़वाहट नहीं थी, उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना था। जब आई थिंक चैप्टर थर्ड होगा, तो इसमें अब जो हमारा है, जिन रिश्तों में हमारे प्रॉब्लम है, जिन रिश्तों में हमारी प्रॉब्लम है, उस पे हमें वहां पर क्या नाम है, उसमें हमें काम करना है आज बेसिकली। ओके, आगे स्नेहा, आगे करिए। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। हम्म। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव हम्म। में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है और हम्म। आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हम्म। तो जीवन खराब कैसे होगा? ब्लेम करने से। अगर कोई हमसे दूर हो गया किसी की लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि जिसकी लाइफ में जो भी पैटर्न होता है उसको वही जो जैसे होता है अंदर से, जैसे फील करता है, वैसे ही रिलेशनशिप वो अट्रैक्ट करता है। अब गॉड भी, भगवान भी हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये कार्मिक हमारा वो चल रहा होता है सर्कल, कि जिंदगी में हम उन्हीं लोगों को बार बार अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे मन से ये नेगेटिविटी निकालने का जरिया बनेंगे। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, एक प्रेशर कुकर की तरह, कि उसमें देखो स्टीम होती है, तो स्टीम, कुछ तो ऑटोमेटिक स्टीम, वो कहते हैं ना, विसल ऊपर होती है और वो प्रेशर उसका निकलता रहता है। लेकिन जब वो प्रेशर हमारे मन से नहीं निकलता, तो लाइफ में हम और वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारे मन की नेगेटिविटी है वो कैसे निकलेगी बाहर, जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे। क्योंकि अट्रैक्ट कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं ना। और ब्लेम करने से भी कुछ नहीं होगा। और देखो, ना ही हमारे मन में वो ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होगा। तो हमें आज कहाँ फोकस करना है? कि अपने अंदर ही, बाहर इस चीज को आज याद रख लेना, कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। लोग भी हमें जैसे दर्पण दिखा रहे हैं, दर्पण हमें क्या दिखा रहा है? ऐसे लोग मिलवा रहे हैं हमें। ऐसे लोग मिलवा रहे हैं कि जो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर जो है वही रिफ्लेक्ट हम बाहर कर रहे हैं, और ऐसे ही लोग हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब चाहे, ये आगे बढ़िए स्नेहा, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो हम्म। जाएंगी। हम्म। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? हम्म। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप हम्म। उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। हम्म। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध जी ने तो ये बात बहुत साल पहले ही क्लियर कर दी थी, कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो कोयले का वो अंगार किसके हाथ में है? जल तो मैं ही रही हूं ना, जल तो मेरा हाथ ही रहे। तो फिर वो बाहर ब्लेम करने से क्या होगा? तो अपने अपने अंदर से ही हमें वो नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। देखो,
अगर आज हमारे पास किसी भी रिलेशनशिप में कोई ग्रज है या हम ब्लेम होल्ड करके रखते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आएगा? ये बताओ मुझे। अपने ऊपर ही तो आएगा। और फिर कैसे आएगा? रिलेशनशिप अगर खराब होगा तो उसका डीप इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे फिर हेल्थ पे आएगा। हेल्थ के बाद फिर फाइनेंसिस पे आएगा। तो हमें फोकस कहाँ पर करना है? अपने ऊपर ही। अब जैसे क्या होगा, आप देखते हो किसी को डाइजेशन इश्यूज है, किसी को नी पेन है, थायराइड इम्बैलेंस हो गया, या ट्यूमर, कुछ भी, पीसीओएस, ये शोल्डर पेन, पैल्पिटेशंस, ये सब क्यों होती हैं? क्या रीजन हो सकता है इसका? क्योंकि हमने कोई ना कोई ग्रज होल्ड करके रखा होता है। हमारी इमोशंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो जहां रिश्तों में दर्द होता है वहां बॉडी भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है। तो एक चीज हमारे ऊपर, एक चीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना है कि अगर हमारे रिश्ते अच्छे हों, मीन्स अगर हम इस ब्लेम गेम में ना हो, हम अपने अंगार, जो उस अंगार का असर हमारी हेल्थ पर आ रहा है, हम उससे इम्पैक्टेड हो रहे हैं, किसी और को बाहर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके विद देम। लेकिन फर्क किस पे आ रहा है? हमारी लाइफ पे। अंगार किसने पकड़ा हुआ है? वो कोयला हमने पकड़ा हुआ है। तो उसको छोड़ना भी किसने है? हमने। कोई तो आके छुड़वाएगा नहीं कि कोई बोले कि भैया उसको क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे खुद लीव करना है, मैं उस आग में जल रही हूँ, सो आई हैव टू लीव दैट अंगार। ठीक है, आगे स्नेहा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन हम्म। कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे हम्म। न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो ये जो है ना, अभी इसमें आगे आपको रौंदा बहन की लाइफ का ही पता चलेगा कि कैसे उनको अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से इश्यूज थे। मतलब उसके, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में, लेकिन उन्होंने इसमें ब्लेम नहीं किया। तो जैसे इसमें लिखा, क्या लिखा है, अपने बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, जैसे एक्स लाइफ पार्टनर, आपके रिलेशंस तब तब तो अच्छे थे ना जब स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद आपके रिलेशंस खराब हो गए। खराब हुए क्यों हुए? लेकिन उसमें भी अगर आप ग्रेटिट्यूड को चूज करते हो कि हाँ, कि मैं ग्रेटफुल हूँ, आप उन उन इंस्टेंसेस को, उन उन उस टाइम को याद करते हो कि वो क्या क्या था। कि जैसे देखो कि अब हम रौंडा मैन का ये अगर एग्जाम्पल है कि उनकी शादी को 10 साल तक उनकी शादी ना बहुत स्ट्रगल वाली रही। कि जैसे उनका हस्बैंड का उनको छोड़ के चले जाते थे, बताते भी नहीं थे। तो उन्होंने इस पे, मतलब इस चीज पे फोकस ना करके कहाँ फोकस किया? ग्रेटिट्यूड पे। कि हाँ, उनकी वजह से उनके बच्चे थे, है ना, लाइफ पार्टनर की वजह से ही बच्चे थे। और आज देखो, अगर उन्होंने अपनी टीम एक बिल्डअप करी है, आप मानोगे कि उन्होंने कहाँ से सीक्रेट से ये जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी लाइफ की। तो आज उनकी इतने सालों बाद भी टीम वही है। अगर आप उनके एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ोगे ना बुक की, जो बाद की भी आई है, तो उसमें उस टीम का ही उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है रेफरेंस? क्योंकि उन्होंने, अगर एक पार्ट में, एक रिलेशनशिप में अंधेरा था उस टाइम पर, उसमें से उन्होंने कृतज्ञता ढूंढ ढूंढ कर निकाली। कि उनके लाइफ पार्टनर के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था, वहां से उन्होंने कृतज्ञता, उस पे वहां फोकस, नेगेटिविटी पे फोकस ना करके पॉजिटिविटी पे फोकस करके उन्होंने ग्रेटिट्यूड निकाले, तो उनके बाकी कई एरियाज में जो रिलेशनशिप से, वो बहुत अच्छे हो गए, वो बहुत ज्यादा अच्छे हुए। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा एक रिलेशनशिप कोई ऐसा है कि बहुत मेजर रिलेशनशिप, या मेजर नहीं भी हो, अंगार तो मेरे हाथ में ही रहेगा ना। अगर मैं, जैसे अभी पहले भी हमने, गौतम बुद्ध ने भी यही बोला, वो तो मेरे हाथ में ही रहेगा। तो मुझे क्या फोकस करना है कि जो भी उसमें अच्छा पार्ट रहा मेरी लाइफ का, जितना भी मैं उसमें ग्रेटिट्यूड पे कर सकती हूँ मैं वो करूंगी, मैं वहां पे फोकस करूंगी। जो, देखो ये बहुत मुश्किल चीज है, अभी आपको चैप्टर में आगे और समझ में आएगा। क्योंकि जहां पर, जब इतनी कड़वाहट आ जाती है ना, तो वहां पे ग्रेटिट्यूड लाना बहुत मुश्किल होता है। ये बोलना आसान होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड लाना उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, जिन्होंने शिद्दत से अब तक इसकी मैजिक बुक की प्रैक्टिस करी है, फर्स्ट चैप्टर से लेके, 0 डे से लेके आज तक सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, बट फिर भी आएंगी। क्योंकि जिसके लिए आपके मन में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, इतनी ऐसी सोच आ जाती है कि इसने मेरे साथ किया ही क्या है, इसे मुझे दिया ही क्या है,
तो आप उसके साथ एक वो ग्रेटफुल जो पॉइंट्स होते हैं ना, एक ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स लाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, है ना। तो इसलिए पॉसिबिलिटी हर चीज की है, और कर सकते हो आप, जिसने प्रैक्टिस, मैंने बोला ना, शिद्दत से सारे होमवर्क किए हैं, सारी असाइनमेंट्स करी हैं, तो उसके लिए आज ये बहुत इजी होगा ये काम करना। तो अपने रिश्तों को अगर मैजिकली हील करना है, तो सबसे पहले तो ब्लेम गेम छोड़नी है, और ब्लेम गेम के बाद जो ग्रज है वो छोड़नी है। क्योंकि ग्रज से आपने देख लिया कि अगर आप किसी के लिए ग्रज रखते हैं, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग किसी भी बंदे के लिए रखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? आपकी हेल्थ पे, आपके फाइनेंस पे, आपके किसी भी एरिया में। मोस्टली तो ये हेल्थ पे आता है, इमोशंस, क्योंकि मेंटली जो होता है, जैसे कहते हैं ना, हमारा जो मतलब जो दिल और दिमाग का क्या कनेक्शन है, हमारे बीच जो भी दिमाग दिल में जो इमोशंस में चोट लगेगी, तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? हमारी हेल्थ पे। चाहे जो मैंने जो भी नाम लिए थे, एसिडिटी हो सकती है, कुछ भी पेन हो सकता है। तो इसलिए हमें फोकस कहाँ पर करना है? ग्रेटिट्यूड पे। अब ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है जो रोंडा बर्न ने अपना ही इसमें एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कि उनकी 10 साल की चैलेंजिंग जो मैरिड लाइफ थी, हाँ, लेकिन उनकी डॉटर्स थी। तो उन्होंने क्या, उन्होंने, अभी आपको इसमें आगे और भी पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप और मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स निकाले। तो ऐसे आपने अपना रिश्ता देखना है, तो आज तो आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट भी बना लेना कुछ ऐसे लोगों की। अब आपकी लिस्ट में जितने मर्जी लोग हों जिनके साथ आपका एक नेगेटिव वो है, कहते हैं ना कि इनके साथ हमारा नहीं है अच्छा, और जिनके साथ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। एक होगा कुछ है और एक होगा बहुत ज्यादा। तो आज, पहले हमने फोकस किया था जिनके साथ हमारा ज्यादा नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, जब स्टार्टिंग ये बुक के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे। अब जो है ये है कि जितना भी जिसके साथ नेगेटिव वाला रिलेशन है, वो चाहे नेबर हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे मॉम डैड हो, चाहे कोई भी हमारा रिलेशन हो, जो इस पे नहीं भी लिखा, तो आपको उस पे फोकस की एक लिस्ट बना के वहां पे काम करना है। ठीक है, और कोयला अपने हाथ से निकालना है, क्योंकि अंगार मैं अंदर मैं जल रही हूँ, हेल्थ मेरी खराब हो रही है, हर एरिया लाइफ का मेरा इम्पैक्ट हो रहा है, सामने वाले बंदे को तो शायद आभास भी नहीं है। ठीक है, आगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। हम्म। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। कंटिन्यू करिए, इसमें इनके पेरेंट्स का एग्जाम्पल आएगा, तो इनकी तो मैरिड लाइफ ऐसी थी, लेकिन इनके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ कैसी थी? तो अब ये समझेंगे हम। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हुई हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपनी अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। हम्म। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हम्म। आगे। आज आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई हम्म। ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है। यह वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। हम्म। तो देखो, इसमें अब रोंडा बर्न ने क्या किया, अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया कि जिस उन्होंने क्या लिखा इसमें, मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था, कि मीन्स लव एट फर्स्ट साइट। उनके पेरेंट्स का इतना बढ़िया रिलेशन था, लेकिन जैसे कि बिल्कुल हनीमून कपल की तरह, कि मैंने शायद कहीं और भी पढ़ा है,
या इसी बुक में कि वो 50 ईयर्स की हो गई थी तब भी उनके पेरेंट्स ऐसे रहते थे कि जैसे एक हनीमून कपल है, एक दूसरे के बगैर बिल्कुल रहते नहीं थे। लेकिन जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनकी मदर, जैसे कहते हैं ना कि ऑब्वियस है कि बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि एक करेजियस स्टेप उठाया। क्या करेजियस स्टेप उठाया कि अपनी जो भी उनके हस्बैंड के साथ उनकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, है ना, उन सब के लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा, मतलब ये उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने वो हर टाइम को याद किया, एक एक पल को, एक एक उस मोमेंट को याद किया, और अपनी वो ग्रेटिट्यूड के वो लिखने शुरू कर दिए कि थैंक यू फॉर दिस थिंग, कि जो भी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जो पल बिताए। और फिर उन्होंने इसी इसी को बेस बना के जो लाइफ में वो चीजें, जब उनके हस्बैंड थे, जैसे कि मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर, या मैंने कहीं सुना था उनके बारे में कि उनके हस्बैंड की वो जो रोंडामन की मम्मी थी वो बहुत सोशल थी, उनके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे थे। तो लेकिन उनके फादर वो इतना सोशली, जैसे कहते हैं ना, इतना एंगेज होना नहीं पसंद करते होंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सोशल स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश करी, या जो वो चीजें करना चाहती थी, तो उन्होंने पहले क्या किया, अपने पास्ट में जाके अपने हर उस पल के लिए ग्रेटिट्यूड किया, जो भी उस रिलेशन में उन्होंने अच्छा टाइम बिताया था। और उसके बाद उन्होंने अपना उसी को बेस बना के अपना फ्यूचर डिजाइन किया, जो जो वो चीजें उस टाइम पे नहीं कर पाई। क्योंकि देखो, कितना रोएंगे और कितना हम वो करेंगे, जिंदगी है तो जीनी ही है, और ग्रेटिट्यूड के साथ जिएंगे तो अपने आप हमारी लाइफ में वो चीजें आ जाएंगी जो हम चाहते हैं। तो उन्होंने अपना फ्यूचर कैसे डिजाइन किया, जहां जहां वो ट्रैवल करना चाहती थी, वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती थी, तो वो उन्होंने उस पे काम किया, कैसे लाइफ जीनी है। मीन्स अपने फ्यूचर को भी हम ग्रेटिट्यूड से लिखने की मतलब शुरुआत करी, कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि मैं अब वहां जा रही हूँ, थैंक यू, आई एम गोइंग देयर। मीन्स ग्रेटिट्यूड से उन्होंने अपना फ्यूचर भी डिजाइन करना शुरू कर दिया कि उनको जो जो लाइफ में अब आगे चाहिए। जैसे हम अपनी ड्रीम लिस्ट जो हमारी होती है तो हम लिखते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई वांट दिस, कि मेरी ये सपना पूरा हो जाए। तो ऐसे ही उन्होंने जो उनकी लाइफ में वो चीजें उस टाइम पे नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने ये प्लान किया। तो ये बहुत एक बड़ा शिफ्ट होता है कि देखो, पेन से पर्पस की तरफ, अपने दुख से आप अपने पर्पस की तरफ पहुंचो लाइफ के, कि उस टाइम पे, क्योंकि कितना रोएंगे, ठीक है, देखो जो चला गया, या जिससे, अब ऐसे इसमें आप हर चीज को लो, जैसे इसमें आगे भी कोयले की मतलब समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे कि अब सपोज कोई चला भी गया, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई ऐसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या कोई छोड़ के चला गया, ट्रांजिशन मतलब दुनिया से ही चला गया, तो अब कब तक उस पेन में रहोगे। ठीक है, पेन में होता है बंदा, क्योंकि यही इमोशन से निकल के ही वो स्ट्रांग बनता है। जब तक इन इमोशंस को अपने एड्रेस करके वो आगे नहीं बढ़ेगा और उनको ग्रेटफुली उसको नहीं हैंडल करेगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमने क्या करना है, आज अपने उस पैटर्न का पता लगाना है, अपने उस पेन पॉइंट का पता लगाना है, और उस पेन से ही हम अपने पर्पस की तरफ जाना है। हम अपने पर्पस की तरफ कैसे पहुंचेंगे, उस पेन के लिए तो अपने पास्ट में जाके, ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया था पीपीएफ का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कि अपने पास्ट में जाके ग्रेटफुल होना है अपनी हर उस चीज के लिए जो भी हमारे पास है। अभी आज रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, तो अपने हर उस रिलेशनशिप के लिए हमें थैंकफुल होना है, कि जो, या फिर उस पर्टिकुलर उस रिलेशनशिप में जहां पर आपका पेन पॉइंट है, आपको उसमें कृतज्ञता ढूंढनी है। जैसे उनका पेन पॉइंट था कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, छोड़ के इन द सेंस कि उनकी शरीर छोड़ के चले गए, डेथ हो गई, तो पेन में है। ऐसे ही हमारा, चाहे डेथ हो किसी की, या फिर किसी का कोई ब्रेकअप हो गया हो, या कोई भी कड़वाहट किसी रिश्ते में आ गई हो, तो हमें उस रिश्ते में क्या ढूंढना है, उसके, कि जब हमने उनके साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया था। स्टार्टिंग तो हर रिश्ते की ऐसी नहीं होती, चाहे पेरेंट्स होते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, स्टार्टिंग किसी भी रिश्ते की ऐसे नहीं होती कि कड़वाहट की पैर स्टार्ट हुआ और कड़वाहट से ही हुआ, नहीं। स्टार्टिंग में उस रिश्ते की जरूर कुछ ना कुछ अच्छी मेमोरी, अच्छी चीजें होती हैं, तो हमें उन अच्छी मेमोरीज को याद करना है और उनके लिए ग्रेटफुल होना है। कमी कहाँ रह गई हमारे ग्रेटिट्यूड में, हम ग्रेटफुल नहीं हुए। जैसे कहते हैं ना, जो स्टार्टिंग की, जो जिसके पास नहीं होगा शुक्राना, उससे वो सब कुछ भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास होगा उतना वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे उतना ही उस रिश्ते में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बात यही है कि पॉजिटिविटी उस टाइम पर नहीं आती है। तो ये हमें कब, ये जो अब आगे चैप्टर से आपको पता चलेगा कि किस जोन में रह के हमें उस पॉजिटिविटी की मतलब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, जब हम पॉजिटिव जोन में होंगे। तो रिश्ता देखो, हर रिश्ते को अच्छा बुरा नेगेटिव सब बनाना हमारे हाथ में। हाँ, कई बार होता है कि हमने इंटेंशनली कुछ किया भी नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ ये क्या हुआ, मैं तो इतना करती रही, मैं तो इतना किया, इतना किया। और फिर पता है, जब आप
ये हमें लगता है, और जब हम सामने वाले से बात करेंगे ना, उसको भी सेम यही लगता है, मैंने भी इतना किया, मैंने भी ये सब किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्यों, ये हमारे बगैर हो ही नहीं सकता। जब तक मैंने नहीं कुछ किया तो वो मेरे को मिल नहीं सकता। कि ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में, लास्ट मंथ का तो मुझे याद है कि जो मैंने ये बताया था आपको, कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। हमने दिया था तो हमें मिल गया। और अब इसमें ब्लेम करने की जगह हमें क्या करना है, उस नेगेटिविटी, जैसे कहते हैं ना, वो प्रेशर जो बन रहा है, जो हमारे अंदर एक स्टीम का प्रेशर जो बन चुका है, उसको हमें निकालना है। वेंट आउट कैसे करना है, उस पैटर्न को पता लगाना है कि मेरा पेन पॉइंट क्या है। मुझे जो बाहर दिख रहा है वो मेरी ही रिफ्लेक्शन है, मेरे दिल का दर्द लोगों के रूप में बनकर मेरे सामने आ रहा है। तो अब उस दर्द को हटाने का, ये बार बार क्यों आ रहे हैं, जिस दिन आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा ना, आपको वो तकलीफ आनी बंद हो जाएगी। जिस दिन आपको आपका लेसन मिल गया या आपने समझ लिया ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे दिल का दर्द है। हीलिंग सिर्फ मुझे मेरी खुद की करनी है। जैसे हैप्पीनेस को बाहर नहीं तलाशना होता, अपने अंदर होती है, ऐसे ही हमारे अंदर ही है ये सब जो हमें बाहर दुनिया में दिख रहा है। एक बार हमने उस पैटर्न को पहचान लिया, अपने आप को हील कर लिया, तो ये चीजें अपने आप बड़ी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। नॉर्मलाइज क्या, हैप्पी हो जाएंगी। और अगर देखो उस एरिया में, जैसे अब सपोज हैप्पी कोई बोले कि जो चला गया उसको हम कैसे करेंगे, तो हम रोंडा बर्न की मदर का एग्जांपल लेंगे कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, लेकिन उसी पेन से उन्होंने अपना पर्पस फिर से ढूंढा अपनी लाइफ का। क्या पर्पस ढूंढा, कि उनको अब आगे जो जो काम उनके रह गए थे, या वो जिंदगी में कुछ करना चाह रही थी, उन्होंने उस पर फोकस किया और उसी के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू कर दिए, थैंक यू गॉड, है ना, आई वांट, मतलब कि मैं इधर घूमना चाहती हूँ, मैं उधर घूमने जा रही हूँ। उसको जीना शुरू कर दिया, उस मतलब उसको अपनी सच्चाई समझ ली, और उसको इमेजिन करके, विजुलाइज करके कि मैं उसी में हूँ, उसको जीना शुरू कर दिया। कि जैसे ऑलरेडी उनके पास वो चीज आ चुकी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, अपने आप को वो वैसे इमेजिन करती थी, देखती थी। तो ये है पावर ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड की पावर और विजुअलाइजेशन, कि कैसे अपने पास्ट को हील किया ग्रेटिट्यूड से, और फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रेटिट्यूड से। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो हमें ब्रिज है, जैसे देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको हील करता है ग्रेटिट्यूड, इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड में। तो फोकस हमें कहाँ करना है, अपनी हीलिंग पे, बाहर कुछ नहीं है। बार बार एक ही बात याद रखनी है कि हम जो ब्लेम हम करते हैं ना, इसकी वजह से ऐसे हुआ, ये मैं ठीक हूं, ये गलत है, नहीं, नहीं, मेरे अंदर ही है जो मुझे बाहर दिख रहा है। ठीक है। हाँ जी स्नेहा, आगे। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां मौजूद होंगे। हम्म। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने भाग्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल,
मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होता देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। नेटवर्क बीच में चला गया। मुझे आइडिया ही नहीं लगा कहाँ स्नेहा आपने रीड किया। मैंने इसे ना पूरा पॉल का जो 10 पॉइंट्स है वहां तक रीड कर दिया है। अच्छा। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति का है यहाँ से। अच्छा, 10 पॉइंट्स आपने रीड कर लिए। ठीक जी। है, तो चलो, अब मेरा बीच में नेटवर्क ही चला गया। तो हाँ जी, इसमें ये है कि आज आपको ना उस कोयले को, गरम कोयले को सोने में कैसे बदलना है। वो जो हाथ में आपने कोयला लिया हुआ था गरम, है ना, जिसने ग्रज रखी है या कुछ भी अंदर अपने मन में रखा है, उस कोयले को हमें गोल्ड में कैसे चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप चूज करना है जो आपके लिए गर्म कोयले की तरह है अभी, कि ये मेरे लिए गर्म कोयला है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपके मॉम डैड हो, ब्रदर सिस्टर हो, भाई भाभी, एक्स पार्टनर, नेबर, बॉस, फ्रेंड, कुछ भी कह लो। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी, अगर आपको ऐसा कहीं जो आपके लिए ऐसा वाला है कि जो आपको दुख तकलीफ, या आप देखो वो दुख तकलीफ आपको नहीं दे रहा, आप खुद ले रहे हो, या आपके मन में ग्रज है उसके लिए, उसे तो जो कि अपने हिसाब से जो भी किया, तो जो भी आपके मन में है, तो आज आपको वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस उनके लिए करनी है, चाहे रिश्ता कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मतलब कभी ना कभी, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि वो अच्छा ही था। ठीक है ना। तो जब भी आपने ये फॉर्मेट भी पढ़ लिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट, कि जो पॉल साथ बिताया समय के लिए, ये सब आपने ध्यान से सुना होगा आई थिंक, है ना, जो भी स्नेहा आपने रीड किया। कि देखो उन्होंने, आप जैसे इन्होंने अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल दिया पॉल का, उन्होंने क्या बोला कि अब चाहे अगर आप सपोज एक लाइफ पार्टनर का एग्जाम्पल लें, किसी का किसी के लाइफ पार्टनर के साथ कोई दिक्कत है, या डाइवोर्स हो चुका है, या ब्रेकअप के वर्ष पे है, या उनके रिलेशनशिप में कुछ भी कड़वाहट चल रही है, तो लेकिन देखो क्या उन्होंने आपको घर दिया, सिर पे छत दी, है ना, आपके हस्बैंड ने, या आपको बच्चे दिए, या किसी भी सिचुएशन में आपको सपोर्ट किया, वाइस वर्सा है, दोनों के लिए, सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है कि हस्बैंड ने वाइफ को सपोर्ट कैसे किया, जो भी रिलेशनशिप में जो इस टाइम पर झेल रहा है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। या किसी हस्बैंड को लग रहा है उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा किया, तो उन मोमेंट्स को उसने याद करना है, जैसे इन्होंने कितना, जैसे पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, मीन्स इनकी लाइफ में पता है क्या था, इनके हस्बैंड बिना बताए इनको बहुत दिनों तक छोड़ के चले जाते थे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आ जाती थी कि मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, मतलब क्या करूंगी। ऐसा बनने का माइंडसेट बन जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है, क्यों ये। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इसको कैसे चेंज करा, उसको कैसे ग्रेटिट्यूड में बदला, कि पॉल, मैंने वो वाला टाइम देखा कि जब जब हमारे बच्चे ग्रो कर रहे थे, जब हमारे बच्चे पैदा हो, फर्स्ट टाइम वो, फर्स्ट डे वो स्कूल गए, या वो चलना सीखे, वो खाना, वो बोलना सीखे, फर्स्ट डे वो स्कूल गए, तो वो मोमेंट्स मैंने देखी, तुम नहीं देख पाए क्योंकि तुम कहाँ बिजी थे, तुम हमारे लिए कमाने के लिए बिजी थे। मीन्स देखो ना कि कितनी नेगेटिविटी हो, अगर लेडी कोई ऐसा सोचे कि भैया ये तो मुझे छोड़ के चला गया मेरे हाल पे, बच्चे भी तू पाल, तू कर सब कुछ, तो उसके मन पे क्या बीतेगी कि सब कुछ मुझे अकेले करना। क्या वो ग्रेटफुल हो सकती है? नहीं। तो ये देखो इनकी पूरी फैमिली कैसे ग्रेटिट्यूड इनकी फैमिली में रग रग में भरा हुआ है। जैसे इनकी मॉम ने क्या किया कि उनके फादर की डेथ हुई, तो इनकी मॉम ने कितने ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स ढूंढ लिए, उस पॉजिटिव पीरियड को याद किया, उस मोमेंट्स को याद किया और उनके लिए ग्रेटफुल रही। और इन्होंने, इन चलो उनका तो पॉजिटिव था, तो उनके लिए पॉजिटिव मोमेंट्स निकालना मुश्किल नहीं था, उन्होंने उनको याद किया और ग्रेटफुल रही। लेकिन इनके लिए निकालना बहुत मुश्किल था। इन्होंने कैसे उस पेन को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया, कि हाँ
तुम थे तो हमारे बच्चे थे, है ना। और मैंने अब बच्चों को, अपने बच्चों की हर चीज, पहली चीज देखी है, वो पहले उनका कदम देखा है, उनका पहला बोलना सीखा है, उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल देखा है, जो तुमने मिस किया पॉल, क्योंकि तुम हमारे लिए कमाने के लिए बिजी थे। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे ढूंढना कि, और देखो उन्होंने जो इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई एज अ फादर। जो इम्पैक्ट उनके अपने जो रोंडा के साथ चाहे रिलेशन था या नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपनी डॉटर्स के साथ उन्होंने पूरा रिलेशनशिप फुलफिल किया। तो ये होता है जैसे गोल्ड निकालना, इवन डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में भी। जैसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप में भी आप सोना कैसे निकाल सकते हो, कि कैसे आप ग्रेटिट्यूड की पावर से ही ग्रेटिट्यूड ऐसे भर भर के डालोगे। और देखो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या, इसका एविडेंस क्या है कि क्या होगा आपके पास, आपके साथ, आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप, सुकून मिल जाएगा। हाँ, सुकून मिलेगा, आपका दिल हल्का होगा, है ना। इसके साथ साथ आपके बाकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है देखो वो वाला भी इंप्रूव हो जाए, हम फोकस अगर उस पर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको वहां जाके सामने से कुछ नहीं बोलना। लेकिन बाई जैसे इस केस में जहाँ पे डाइवोर्स हो चुका है ना, इनके केस में जैसे डाइवोर्स हो चुका है, तो वहां उनको आगे उनके साथ उनका रिलेशन नहीं है, तो ठीक है, उन्होंने मन में कोई ग्रज भी नहीं रखी। हाँ, लेकिन वो उनके लिए ग्रेटफुल है, तो उनके बाकी एरियाज लाइफ में, बाकी जो रिलेशनशिप्स है, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि उनकी टीम पहले शुरू से लेके जब उन्होंने जो जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर थी आज तक, उनकी टीम उनके साथ वही है। तो देखो अब शुरू में जब हम ये काम करेंगे, जैसे कि जैसे मैंने बोला ना कि प्रेशर बना हुआ है, वो स्ट्रीम निकलेगी हमारी लाइफ में, ये लोग आएंगे, जब तक हम अपनी इस पैटर्न को पहचानेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इस टीम को निकालना है। निकालना कैसे है, ये नहीं कि अरे भाई किसी के ऊपर जाके बोल देना या कुछ, नहीं, वो नहीं करना। हमें खुद के साथ बैठना है। और इस प्रैक्टिस में जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में बैठेंगे, जो हमारा मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप होगा, हमें रोना आ सकता है, क्योंकि हमें गुस्सा भी आ सकता है। मतलब कोई भी नेगेटिव फीलिंग, गुस्सा आएगा, पर याद रखो, जैसे कि याद क्या रखने, गर्म कोयला तो मेरे हाथ में है ना भाई, उसके हाथ में तो नहीं है। गुस्सा भी तो मुझे आ रहा है, दुख तकलीफ भी तो मुझे हो रही है, तो काम भी तो मुझे ही करना है ना। कि भैया वो करे ना करे मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे मुझे नहीं पता। लेकिन गर्म कोयला मेरे हाथ में, तो किसको काम करना है अपने, उसको फेंकना है, उसको गोल्ड में, या उसको फेंक के उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, या तो फेंक देना है या उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो वह आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। कि कुछ तो रिलेशन नहीं चाहिए तो ठीक है, आपने उसको लीव कर दिया, जैसे रोंडा वन ने उसमें से ग्रेटिट्यूड पॉइंट निकाले, और ठीक है, वो अब उनके मन में कोई ग्रज नहीं है। लेकिन जैसे कि उनके हस्बैंड ने फिर अपनी डॉटर्स के साथ एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली निभाई, और लेकिन इसका इम्पैक्ट उन पे क्या है, उनके बाकी के रिलेशनशिप्स हील हुए, उनको पीस ऑफ माइंड मिला। तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि जब हम ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी, एक ठंडा पानी उस कोयले पे डालेंगे, उस कोयले पे जो हमारे हाथ में है, उस कोयले पे हम ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा हो गया। और ये प्रैक्टिस आपको रिपीट करनी पड़ेगी डेली। ये नहीं होगा कि एक दिन में आपने कर लिया तो हो गया, क्योंकि जितना पुराना गहरा जख्म, जितना गहरा घाव। तो इसलिए कहते हैं ना कि साथ साथ ही कोई भी नेगेटिव पॉइंट आए आपकी जिंदगी में, साथ साथ उसको ग्रेटिट्यूड करके उससे फ्री हो जाओ। क्योंकि नहीं करोगे, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी, आपके आपके अंदर आएगी, आपके अंदर आएगी। तो आपको पता ही है कैसे कैसे हेल्थ पे वो साइकिल कैसे घूमेगा। धीरे धीरे हेल्थ पे आएगी, हेल्थ के बाद फिर वेल्थ पे आएगी, फिर लाइफ के और एरियाज में आएगी। तो हमें उसको बनने ही नहीं देना। हमने ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देना है, और हमने उस कोयले से, या तो हम कोयले से निजात पाएंगे, वो कोयला, या फिर वो रिश्ते, या फिर वो जो वो कोयला है वो सोना बन जाएगा। तो ये अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। कि रिलेशनशिप को हमने, जो देखो अब जैसे इनके इनकी लाइफ में वो रिलेशनशिप अब नहीं था, मायने नहीं, मायने इन द सेंस कि डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, तो वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन वो ग्रेटफुल रही, तो उन्होंने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी रही, और इसका इम्पैक्ट उनको पीस ऑफ माइंड मिला, और उनके बाकी के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, बाकी के ओवरऑल रिलेशंस, और ओवरऑल जो दूसरे एरियाज लाइफ के होते हैं। तो ऐसे ही आपकी, जैसे कि कहते हैं ना, आप लाइफ के अगर आप एक नेगेटिव एरिया को हील करते हो, तो हीलिंग आपकी कहाँ होती है, लाइफ के बाकी सभी एरियाज में हो जाती है। आगे करो, आप आगे पढ़ो, आपने 10 पॉइंट तक पढ़ लिया ना, स्नेहा। यस मैम। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। हम्म। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है।
यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। हम्म। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो ये तो आपको पढ़ने से इजीली समझ में आ गया कि क्या लिखा है इसमें। आप इसलिए ना ये पूरा पूरा पढ़ लीजिए, कभी कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। हम्म। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह हम्म। आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हम्म। तो आपको देखो ये तो समझ में आ गया कि आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी तो एक पीस ऑफ माइंड तो आएगा, दूसरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, और क्या होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, और रिलेशनशिप, माइंड में शांति के बाद ना जो मनी का फ्लो है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। हमारे रिलेशनशिप्स में जब स्मूथनेस आती है तो मनी का फ्लो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी आपकी लाइफ में किसी तरह से, क्योंकि देखो, अगर दिल में, जैसे कहते हैं ना, कोई विक्टिम माइंडसेट का है कि मैं बेचारी, मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि वही वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने माइंडसेट पे काम, जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि देखो, हम कितना 20 किलो का वजन लेके जैसे कोई अपने साथ घूम रहा होता है, जो ग्रज है, ग्रज इतनी वो होती है, एक छोटी सी ग्रज होती है, हमने किसी के लिए कुछ नेगेटिविटी पाल ली, हमने सोच लिया कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, एक छोटी सी नेगेटिविटी का भी बहुत इंपैक्ट होता है। और बड़ी का तो फिर आप क्या ही सोचोगे कि वो कैसे छोटी से इतनी बड़ी बड़ी बन जाती है, अगर हमने उस टाइम अपने आप को हील नहीं किया। हमने अगर अपने आप को हील नहीं किया तो वो कैसे बड़ी बड़ी बन के, जैसे कहते हैं ना कि हमारे कोई जैसे एक बहुत कोई 20 किलो का या 25 किलो का वजन लेके कोई साथ चल रहा है, हम उस वजन को ही लेके उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या लाइफ हमने इसलिए ली थी, इसलिए हम ये लाइफ में आए थे क्या? नहीं, हम लाइफ को आए हैं एंजॉय करने, उस वजन को घटाने आए हैं कि इस वजन की अब हमें जरूरत नहीं है, और इसको हमें क्या करना है, इस बोझे को हमने कैसे हटाना है, उसको कंफर्ट, उसको अपने, और फिर पता है क्या होता है, इस बोझे को ढोते ढोते ना हम उस कंफर्ट जोन में भी कई बार चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ठीक है अब जो है सो है, अब यही है सब कुछ, तो चलते रहो ऐसे। तो अगर नहीं, अगर देखो, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी लाइफ आपको एंजॉय करने के लिए मिली है, तो आपको बिल्कुल अब इस ग्रेटिट्यूड का, जो भी आपको रिश्ते में इस टाइम पर बहुत कड़वाहट लग रही है, उसको चूज करो, और उस पे बैठ के, शांति से बैठ के, बिल्कुल शांति से बैठ के अपना पिछला, उन वो सारी मोमेंट्स याद करो कि आ, क्या नाम है, जिस 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 टाइम पर आपने वो उनके साथ बहुत अच्छे मोमेंट, बहुत अच्छे पल, बहुत अच्छा टाइम बिताया, उसके लिए आपको एक एक का शुक्रिया करना है। नेगेटिव चीजें बहुत सारी, मैंने बोला ना, गुस्सा भी आएगा, और ये प्रैक्टिस देखो, ऐसा नहीं, आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी टाइम आप, जब आप, लेकिन करना कब है आपने, जब आपका माइंड एंड हार्ट बिल्कुल काम हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो। ये नहीं कि आप गुस्से में हो, चल भाई अब और कुछ तो हो नहीं रहा, गुस्से में हो, ग्रेटिट्यूड, गुस्से में तो ग्रेटिट्यूड होगा नहीं, है ना? तो क्या करना है, अपने माइंड को पहले रिलैक्स, जब आपका माइंड अंदर से थोड़ा शांत है, रिलैक्स है, क्योंकि जब आप करने बैठोगे हो सकता है वो करते करते आपका चाहे रोना निकले या कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग से ही बैठोगे, नेगेटिव इन द सेंस कि आप जल्दबाजी में हो या आपको कोई और काम करना है या माइंड में कुछ और चल रहा है कि मुझे ये करना है, उस टाइम नहीं। जब आप टोटली रिलैक्स्ड हो, फुल्ली यू आर रिलैक्स्ड, शांति में हो, बैठो अपने साथ, उस व्यक्ति को याद करो, उन सारी मोमेंट्स को याद करो, उन सारी चीजों को याद करो कि जो आपने बहुत अच्छे से बिताई थी। तो कब करना है आपको ये? जब आप रिलैक्स्ड हो, शांत हो, फ्री हो। क्योंकि देखो, मैंने जैसे पहले ही बोला कि जब तक आप रिलैक्स और शांत, अपने में शांति में नहीं होगे, पीस में नहीं होगे, तब तक आप उस बंदे के लिए ना ग्रेटिट्यूड नहीं ढूंढ पाओगे जिसके लिए आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है। क्यों है ना? क्योंकि इतने सालों से वो बनती हुई आ रही है, उसको आप सोचोगे कि आप एक बैठो और कर लो, हो सकता है आप बैठे शांति में हो, जाए आप बैठे,
आपका रोना निकल गया, तो ये भी आप समझो कि एक एक तरह का आपका रिलीज हो रहा है। या आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो ये भी आपका एक तरह का रिलीज हो रहा है। लेकिन उस गुस्से को फिर आपने कड़वाहट में नहीं बदलना, ठीक है। आपको फिर उसमें शांति ढूंढनी है। उस टाइम छोड़ दो, फिर उस टाइम छोड़ दो, मत करो ग्रेटिट्यूड। फिर अपने पास देखो, जब आपका फिर से माइंड रिलैक्स्ड है, आप शांत हो, आप फिर बैठे, फिर आप लिखने बैठे ग्रेटिट्यूड उस बंदे के लिए जिसको आपने चूज किया है, कि जिसके मतलब जिसके लिए भी आपके मन में नेगेटिविटी है, वो आपने जो लिखा है, तो आपने फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड का पॉइंट ढूंढना है। और डेफिनेटली आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी रिश्ता कड़वाहट से नहीं स्टार्ट होता, एक पॉजिटिविटी से ही स्टार्ट होता है। तो हमें उन पुरानी सभी मोमेंट्स पे जाना है, ठीक है। तो अब इसका, हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 15, आगे स्नेहा। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख सकते हैं: नाम, मैं, क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। तो ये काउंट योर ब्लेसिंग्स और जादुई पत्थर तो सब कर ही रहे होंगे, है ना। क्योंकि और इसी से तो लाइफ की बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक होनी, काफी हद तक, मतलब 50% चीजें तो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है लाइफ की इश्यूज। तो किसी एक मुश्किल और समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। ये जैसे पहले ही मैंने चैप्टर को में एक्सप्लेन करते बता बता दिया। तो बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। और इसका फॉर्मेट भी चैप्टर में भी है, और इसकी एक्सरसाइज में भी आपको बता दिया गया है अभ्यास में, कि कैसे आपको करनी है। तो वैसे भी ना, अब एक हैबिट डाल लो कि जैसे कि कभी भी किसी रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए, लगे यार यहाँ पर थोड़ी सी कड़वाहट आनी शुरू हो रही है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। तुरंत 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो, कि हम ना उस स्टेज पे पहुंचे ही ना, कि देखो अब तो हमें आज ये पता चल रहा है। अब हम यहाँ पर हम मुश्किल वाले रिलेशन को आज चूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछली प्रैक्टिसेस करते हैं। और देखो, ये वही बंदा कर पाएगा जिसने सारी प्रैक्टिसेस पिछली अच्छे से करी हैं। जिसने नहीं करी, वो ये नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर किसी ने नहीं करी, तो सारी पिछली जाके रिकॉर्डिंग्स देखो। आई यहाँ पे मैं ट्रस्ट करती हूँ कि जो भी यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी आज की क्लास देख रहे हैं, वो उस पिछली सारी क्लासेस बड़े अच्छे से अटेंड करके आए हैं। और उसकी क्लासेस अटेंड करने से मतलब मेरा मतलब है असाइनमेंट्स अच्छे से करके आए हैं। क्योंकि जिन्होंने असाइनमेंट शिद्दत से करी होंगी, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर ये इसको भी, मुश्किल ये है चैप्टर, लेकिन कर लेंगे, जैसे भी होगा कर लेंगे उसको। तो अब और जो देखो, और आगे से फ्यूचर में ये भी याद रखो कि लाइफ में अगर कोई भी इशू ऐसा आ रहा है, या किसी भी रिलेशनशिप में हमें थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, हल्की सी भी आए, तो उसमें मुझे क्या करना है, उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड मैं पहले ही लिख दूं। फिर और क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है आपको: नो ब्लेम, नो ब्लेम, नो कंप्लेंट, ओनली ग्रेटिट्यूड। ठीक है। क्या क्या सबने अब ये लिख देना आज कमेंट्स में: नो ब्लेम, नो कंप्लेंट, सिर्फ ग्रेटिट्यूड। सिर्फ मुझे ग्रेटिट्यूड ही करना है। और फिर देखना कि आपकी लाइफ में कैसे बड़े बड़े मैजिक होते हैं। इतने बड़े मैजिक्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप सोचोगे, वाओ, ये क्या हो रहा है। और ये किसकी प्रैक्टिस से होगा? खुद की प्रैक्टिस से। आई होप ये चैप्टर सबको बड़ी क्लैरिटी से समझ में आ गया। मुश्किल होगा ये चैप्टर, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता दुनिया में। जो ग्रेटिट्यूड वाले उसमें आ जाते हैं जर्नी में, तो उनके लिए तो नामुमकिन कुछ रहता ही नहीं है। तो अपनी ड्रीम लिस्ट को आगे रख के, अब ये देखो, इसका हमारी ड्रीम से क्या संबंध है रिलेशनशिप्स का, या हमारे इसका ड्रीम से बहुत संबंध है, बहुत। क्योंकि रिलेशनशिप में हम जब मन से साफ होंगे, मन हमारा खुश होगा, हैप्पीनेस हमारे मन में होगी, पीस ऑफ माइंड होगा, दिल दिल शांत, दिमाग शांत, दिल खुश, दिमाग शांत, तो अपनी ड्रीम्स के पास तो वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो अब सब शिद्दत से लग जाना। जो प्रैक्टिस अभी आपकी 2 to 3 प्रैक्टिस चल रही है राजेश जी, दोपहर बिल्कुल वाली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया से हाँ, चल तो बस रही वो है। तो देखो, आपको इतने अच्छे मेंटोर्स मिले हुए हैं। मैं तो कभी कभी आती हूँ बीच में अपने आप को भी याद कराने की, यस,
कि मुझे और अपनी प्रैक्टिस को और शिद्दत से करना है। तो मेरा बस चले मैं डेली आऊँ, लेकिन चलो, जब भी मैं आ पा रही हूँ तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू राजेश जी, स्नेहा, फॉर बीइंग अ वंडरफुल रीडर। राजेश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस अपनी जो इन्होंने ब्लेसिंग्स हैं इनको बहुत आगे पहुंचाया, इनके बहुत इनपुट्स हैं। तो आप भी इनकी मेहनत का, स्नेहा की, राजेश जी और हर्ष जी, आई थिंक, है ना, सब लोग मिलके चलो और जो क्लासेस को अच्छे से अटेंड करो। अपने जहां ना समझ में आए इनसे पूछो, अच्छे से पूछो कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, और फिर आप बताना कि आपकी लाइफ में क्या, फिर मैं शेयरिंग लूंगी। अभी तो मुझे लग रहा है ये यूट्यूब पे लाइव हो अब रहा है। अभी क्या कहते हैं, सारे लोग हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, और जो डिम्पल मैम कह रही हैं वो ग्रेटिट्यूड सबने लिखना शुरू करो जरा एक बार। चैट बॉक्स में मुझे नजर आ रहा है कौन कौन लिख रहा है। नो कंप्लेंट, नो ग्रेटिट्यूड, ब्लेम, ओनली ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, हाँ, नो हाँ, कंप्लेन, नो नो ब्लेम, ब्लेम, ओनली ओनली ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, तो है ना। हम लिख सकते हैं इसके लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड। हाँ, सिर्फ ग्रेटिट्यूड भी ग्रेटिट्यूड लिख दो, लिखो आप, हाँ, बस ओनली ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। मेरी अभी लाइफ का मकसद ही ग्रेटिट्यूड है। लेकिन डिम्पल ये भी मैम हमें को याद कराना पड़ेगा ना, डिम्पल देखो, मैम अगर को हम बता रहे ग्रेटिट्यूड हो तो हम। कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसके जी। साथ हम किसी को ब्लेम या कंप्लेंट कर रहे हैं, तो फिर हमारी ग्रेटिट्यूड का कोई फायदा नहीं होगा। तो तो अभी इससे, मैं साथ के साथ डिम्पल मैम को बताता जाऊंगा कौन कौन लिख रहा है इसके अंदर ग्रेटिट्यूड। किस किस का नाम आ रहा है यहाँ पर, अभी सब लोग कौन कौन लिख रहा है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड। कोई बात नहीं अभी, जिसको। हाँ जी, हम्म। ये अनुराधा जी का सबसे पहला आ गया ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ। ओके। सब लोग हमारे वैसे भी साथ जो इस हैं, जर्नी सब में लोग इतने हमारे साथ जुड़े टाइम होते से हैं जुड़े ऑलरेडी। हुए हैं, और हाँ जी, 15 चैप्टर तक अनुराधा जी पहुंचे का आ हैं। गया, सुपर्णा जी का आ गया ग्रेटिट्यूड। हम्म। थैंक यू अगर सो किसी मच। का भी कोई क्वेश्चन होगा तो थैंक फिर यू। वो आपसे हाँ जी, 2 बजे हाँ ही जी, वो पूछेंगे, आफ्टरनून में पूछ है ना, लेंगे किसी। आफ्टरनून वाली जो आपकी क्लास होगी उसमें पूछेंगे। हाँ, किरण जी का आ गया हमारे साथ, सोना अग्रवाल जी का आ गया हमारे पास में ग्रेटिट्यूड। सबके ग्रेटिट्यूड्स आ गए हैं, सब लिख रहे हैं साथ में। ईश्वर जी का आ गया ग्रेटिट्यूड। और सुपर्णा आपके जी लिए का आज तो भी। सब बड़े थैंकफुल है कि नवरात्रों की शुभ घड़ी के अंदर आज माँ कात्यायनी जी का था, और आज आप आए हो हमारे साथ में। थर्ड आई ओपनिंग का जो करवाया अश्लेषा जी ने मेडिटेशन, और थर्ड आई आज आप करवा रहे हो, उन्होंने करवाई मेडिटेशन। और आज आप उस दिन आए हो जिनकी आज सबकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। सब लोग हमारे साथ हैं और थर्ड आई ओपन कर चुके हैं सब लोग आज। और थैंक यू सो मच डिम्पल मैम आपका आने के लिए। सो थैंक यू गए सो मच टू ऑल ऑफ आप यू फॉर आप ज्वाइनिंग। हमारे लिए बीच बीच में समय निकालते हो, अपना कीमती समय जरूर, निकालते हो और हमारे साथ में डेफिनेटली। आते हो आप। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई शैल थैंक यू टेक सो योर मच लीव, मैम। है ना। थैंक यू सो थैंक यू मच स्नेहा, मैम। थैंक यू। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे रीडर हो, है ना। राजेश जी बहुत अच्छे से, आप सब कुछ, सब लोग बहुत अच्छे से मार रहे हो, और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इसको देख रहे हैं, सबसे ज्यादा थैंक यू उनका, कि आपने हमें, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं। सो ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल, ईच एंड एवरी वन हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू, पता नहीं अभी कब, वो बता दूंगी मैं राजेश जी को। ऑल द बेस्ट, ओके, बाय थैंक बाय। यू सो मच जो इस समय हमारे साथ जूम के ऊपर जुड़े हुए हैं, और थैंक यू सो मच जो इस समय लाइव यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सबका बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। लव यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पर अच्छे से कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज का हम स्नेहा कुछ कहना चाहते हो आज के लिए आप कुछ। थैंक यू सो मच टू ऑल जो है यहाँ पे, बस उसके लिए। बाकी बता ही दिया है, करो अपने अपने एरियाज में अच्छे से काम, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा जल्दी आज जल्दी से। हमारी बस काम माइंड से शांति से करना है, बस जो कुछ करना है, और हमेशा स्माइल के साथ रहना है हमेशा। बाकी चीजें ठीक हो जाती धीरे धीरे। और अभी हमारे साथ में रिंकी जी हैं, रिंकी सोनी जी हैं, जॉय सर हैं, एसपी सर हैं, और प्रिया सेठ जुड़ी हुई हैं मॉर्निंग से। सब लोग, नमिता जी हैं, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे साथ में जुड़े होने के लिए, जो जो हमारे साथ है इस समय। और आज का जो हमारा आपने देख लिया क्या प्रैक्टिस था। आज जो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए ना रिलेशन है। पहले तो हमने वो रिलेशन लिए थे जो हमारे लिए मुश्किल नहीं थे। तीन हमें ऐसे रिलेशन लिए थे जो हमारे लिए मुश्किल नहीं थे, डिफिकल्ट नहीं थे, जिनके साथ में हमारा थोड़ा सा लगाव था। आज हमें क्या लेना है, आज हमें लेना है उसको जिसके साथ में हमारे बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं,
जिसके साथ हमारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसके साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है हमारे रिलेशन के अंदर। आज हमें उसको पिक करना है, आज हमें उस रिश्ते को ठीक करना है। जो हमारा रिश्ता जो है काफ़ी दूर हो चुका है हमसे, पीछे कदम हट चुके हैं उसके। आज हमें उसको अपने कदमों को नज़दीक लेके आना है। उस बंदे को, उस पार्टनर को हमें अपने नज़दीक लेके आना है जो हमसे काफ़ी दूर है। तो आज का हमारा चैप्टर बहुत सीरियस चैप्टर है, और इस सीरियस चैप्टर के अंदर आज हमें लग के काम करना है, ग्रेटिट्यूड देने हैं। किसी भी तरह की, किसी को भी अगर कोई इश्यू होगा तो आफ्टरनून के अंदर 2 से 3 में आना कंपलसरी है। आज एक एक आदमी को कंपलसरी है, क्योंकि उसको मालूम चलना चाहिए आज हमारा रिश्ता ठीक है जिसके साथ भी है, लेकिन उस रिश्ते को और अच्छे से कैसे निभाना है, कैसे उस रिश्ते को अपनी तरफ खींच के लेके आना है, आज हमारे लिए सबसे जरूरी है ये। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके 2 से 3 प्रैक्टिस के अंदर आए, अपनी शेयरिंग्स भी दें, और साथ में अपनी जो भी किसी का इश्यू हो किसी भी तरह का, आज मैं सबको बताऊंगा क्लैरिटी से कि क्या हमें कैसे करना है उसको, रिलेशन को बहुत अच्छे से ठीक, जिससे हमारे इसमें मुश्किलों से घिरा हुआ है जो रिश्ता हमारा। तो ये मैं यूट्यूब के जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे यार हैं, जो ये हमारे सपोर्टर हैं, जो ये देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा डेली हमारे साथ नवरात्रों के अंदर लाइव जुड़े। कल डे 7 हमारा चलेगा नवरात्रों का, और हम लोग जो है मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा डे 15 था। कल सेम टाइम पे हमारा 6:30 बजे मैजिक बुक का चैप्टर 16 होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मॉर्निंग में 6 बजे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आप सब सब लोगों का हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का हम अपना वाइंड अप करते हैं सब लोग। थैंक यू सो मच। जय माता दी। आप सबको आने के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी।